कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। मृत्यु को मुक्ति में बदलने के लिए इच्छा रहित होना जरूरी है। और इस वाक्य की भागवत गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों के आधार पर अगर व्याख्या करें तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि एक व्यक्ति मृत्यु को मुक्ति में कैसे बदल सकता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को हमने देखा कि कर्म योग का उपदेश देते हैं, जिसमें कहा गया है कि व्यक्ति को फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यहाँ इच्छा रहित होना, इसका मतलब हो सकता है कि हमारे कर्मों के पीछे कोई स्वार्थ या लालसा ना हो। अगर हम इच्छाओं से मुक्त होकर कर्म करें तो हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन मृत्यु और मुक्ति के बीच संबंध क्या है? क्या मृत्यु के बाद ही मुक्ति मिलती है या जीवित रहते हुए भी मुक्ति संभव है? गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति जीवन में ही आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है वह मृत्यु के बाद मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिए इच्छाओं से मुक्त होकर जीवन जीना ही मृत्यु को मुक्ति में बदलने का मार्ग हो सकता है। अन्य ग्रंथों में भी, जैसे उपनिषदों में भी, आत्मा और परमात्मा के एकत्व पर जोर दिया गया है। इच्छाएं हमें संसार के बंधनों से जकड़े रखती हैं। जब तक हमारी इच्छाएं हैं तब तक हम जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। इच्छाओं का त्याग करने से हम इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्या इच्छा रहित होने का मतलब सभी इच्छाओं का पूर्ण त्याग है या फिर केवल स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का त्याग? तो भागवत गीता में शायद दूसरा पक्ष सही है, यानी कि हमें निष्काम कर्म करना चाहिए। यहाँ कर्म तो करें लेकिन उससे चिपके ना रहें, उसके साथ आसक्ति ना हो, उसके साथ मोह ना हो, उसके साथ स्वार्थ ना हो। इस तरह मृत्यु के समय हमारी आत्मा बंधनों से मुक्त होकर के परमात्मा में लीन हो जाती है। हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सबका मंगल।